मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है वायु देवता का प्रकोप। ये कहानी मैंने सात चिरंजीवी नामक पुस्तक से ली है। हनुमान जी को गिरता देख वायुदेव इंद्र पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गति को समेट लिया। वायु देवता अपने पुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। वायु के प्रकोप से सभी प्राणियों की श्वास बंद हो गई। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे नरक में गिर गए हों। सभी लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए और बोले, वायुदेव ने अचानक अपनी गति रोक दी है, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे इस वायु जनित दुख को दूर कीजिए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इसका भी एक कारण है। कैसा कारण? वायुदेव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी है। देवराज इंद्र ने राहु की बात मानकर पवन देवता के पुत्र को मार गिराया है। अब क्या होगा भगवान? चिंता मत करो अदिति पुत्रो, हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रश्न किए बिना हमारा विनाश हो जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वायुदेव अपने पुत्र के साथ रूठ कर बैठे थे। उनकी पुत्र की दशा को देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। हनुमान जी को ब्रह्मा द्वारा वर देना। पुत्र के मारे जाने पर वायुदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने उनके मृत पुत्र पर हाथ फिराया। शिशु हनुमान पुनः जीवित हो उठे। यह देखते ही वायुदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना संचार पूर्ववत आरंभ कर दिया। यह देखकर पूरी प्रजा खुश हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बोले, आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आपको आपके हित की बात बताऊंगा। जी भगवान, सभी देवता बोले। सुनिए, भविष्य में इस बालक के द्वारा आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, इसलिए आप लोग इस बालक को वर दें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में खुशी के साथ कमलों की माला पहना दी और स्नेहपूर्वक बोले, मेरे हाथ से छूटे वज्र के कारण इस बालक की हड्डी ठिड्डी टूट गई है, इसलिए इस श्रेष्ठ बालक का नाम हनुमान होगा। सभी देवता प्रसन्न हो उठे और सभी देवताओं ने हनुमान जी को अद्वितीय शक्ति एवं शास्त्रों का वरदान दिया। हनुमान जी के जन्म की अन्य कथा। शिव महापुराण में हनुमान जी को शिव का पुत्र कहा गया है। उनकी यह कथा इस प्रकार है। एक बार विष्णु भगवान का मोहिनी रूप देखकर शिव कामासक्त हो गए। उनके वीर्य का लखन हो गया। ऋषियों ने उस वीर्य को पाते में रख लिया तथा गौतमी सुता अंजनी के कर्ण में उसे वीर्य का आधन किया। समय पर अंजना के गर्भ से शंकरजी के वीर से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम हनुमान रखा गया। माता की आज्ञा से हनुमान जी ने सूर्य देव के पास शास्त्राध्ययन करने के लिए गए। सूर्य देव की कृपा से वे समस्त शास्त्रों और वेदांतों के ज्ञाता हो गए। उसके बाद सूर्यदेव की आज्ञा से वे सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास पहुँचे। उस समय सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से त्रस्त था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और सुग्रीव को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। इस कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे।
क्योंकि वह बाली के लिए शापित स्थान था। हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ वहीं रहने लगे। धन्यवाद। अगर आपको इस पुस्तक का लिंक चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।